अगर आप सेल्फ पेस्ड कोर्सेज की बात करते हैं, इट्स लाइक बाइंग अ टी शर्ट फ्रॉम अ ई कॉमर्स वेबसाइट ना। अगर आप 300 रुपीज की टी शर्ट बाय कर रहे हैं, आपको ठीक नहीं लगी, आप वापस कर दो। Today we are going to discuss about the live classes and recorded classes. So for that we are having Bhavtosh here with us, having 14 plus years of experience in edtech industry. Hi Bhavtosh. Yeah. So as you know, like education is booming like in e-commerce nowadays, right? Market में बहुत सारे courses available हैं, recorded classes, right? So what is your point of view on recorded classes and live classes? See Akanksha, there are two things. First is like live classes जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक सेकंड होता है सेल्फ पेस्ड या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं। तो अभी जैसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो एजुकेशन में दो चीजें चल रही है। एजुकेशन में पहले चीज है कि हम लोग even in edtech there are two things. First is education and second is technology. Right. So if you're talking about the self-paced posted or recorded classes, so वो टेक्नोलॉजी का पार्ट है बेसिकली, और एजुकेशन का पार्ट में अगर बोलूँ तो वो लाइव क्लासेस है। बिकॉज हमेशा से एक चीज रही है कि एजुकेशन बड़ा ही पर्सनलाइज सा रहा है। जब आप तो स्कूल में हम लोग थे, स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते थे, तो हमारे पास सारा कोर्स कैरिकुलम हुआ करता था, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में। लेकिन फिर भी मुझे वो क्लास में ना, आपने देखा होगा 100-150 स्टूडेंट्स होते थे हमारे, लेकिन मुझे नहीं समझ आती थी टीचर की बात। जबकि सेम चीज को मैं प्राइवेट ट्यूशंस लेके, प्राइवेट कोचिंग लेके हम लोग फिर उसको पढ़ा करते थे अपने टीचर के साथ में। वहाँ पर मुझे 5, 8, 10 बच्चे होते थे, और बड़ा यू कैन सी कि आप अपने डाउट्स को, क्वेश्चंस को बड़े इजीली पूछ पाते हो। क्लास में 150 लोग होते हैं तो आप उतना पूछ नहीं पाते। तो ये तो था मेरा कि एक ब्रॉडर लेवल पर लाइव क्लासेस वर्सेस कस्टमाइज्ड लाइव क्लासेस। लेकिन अगर आप सेल्फ पेस्ड कोर्सेज की बात करते हैं, इट्स लाइक बाइंग अ टी शर्ट फ्रॉम अ ई कॉमर्स वेबसाइट ना। अगर आप 300 रुपीज की टी शर्ट बाय कर रहे हैं, आपको ठीक नहीं लगी, आप वापस कर दो। बट एजुकेशन में ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ टी शर्ट कि आपको यूज करके और उसको फेंक देना है या फिर बाबा यूज करना है। इट्स अ एजुकेशन। सो यू आर हियर टू लर्न समथिंग। और अगर वो रिकॉर्डेड सेशंस मेरे कान में चल रहे हैं, पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है, मुझे डाउट आया कुछ, तो मैं क्या करूँ? मतलब who I have to connect, मतलब मैं किससे पूछूं वो जाके कि भाई मुझे यहाँ प्रॉब्लम आई, मुझे ये चीज समझ नहीं आया है, मैं कैसे पूछूं? तो बड़ी लिमिटेशन होती है। मतलब दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि $1 मिलियन कंपनीज आज के टाइम में हो गए हैं, और इट इज दिस मार्केट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और अगर मैं 2023 की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ, तो और इवन प्रोजेक्शन 2025-28 तक का है कि ये मतलब 5x स्पीड से बढ़ने लग जाएगा। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं हमारे पास में लाइव क्लासेस में वो चीज थोड़ी कम हो जाती है। सेल्फ पेस्ड में वो लिमिटेशंस हमारे पास में थोड़ी सी आ जाए। बट एक पॉइंट ये भी है कि रिकॉर्डेड क्लासेस काफी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं एंड एनीबॉडी कैन बाय एंड लर्न, राइट? सो इस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? दैट्स ट्रू कि जब हम सेल्फ पेस्ड पे जाते हैं या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस पे जाते हैं, कोर्सेज पे जाते हैं, वहाँ से मे बी स्टार्टिंग हो जाता है 49 रुपीज से लेकर वो 499, 599, 699 तक जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ठीक है यार, मेरे को अगर डेटा साइंस सीखना है, मुझे मशीन लर्निंग सीखना है, मुझे पाइथन सीखना है, तो मैं एक 99 का कोर्स परचेज कर लेता हूँ और उसको मैं पढ़ लूँगा, और मुझे मतलब आई विल बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। मतलब ये एक धारणा है हम खासतौर पर हम इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा परसेप्शन बहुत ज़्यादा है। हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा परसेप्शन ही बना हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपने वो कोर्स तो परचेज कर लिया, वो कोर्स इज जस्ट लाइक कोर्स कैरिकुलम, वो सिलेबस है, और आपके लिए आप ये सोचेंगे कि उसे पढ़ के, उसे सीख के आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, या आप किसी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज आपको आ जाएगी। ऐसा नहीं है। आप देखिएगा, मैं मतलब पिछले 4-5 साल से एक रिसर्च कर रहा हूँ कि आखिर उन कोर्सेज में या उस डेटा में ऐसा क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ। तो हमारे पास दो चीज़ें होती है। फर्स्ट इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सेकंड इज द क्वालिटी। और इसका जब कॉम्बिनेशन बनता है तो एक आउटकम निकलता है कि भाई आपने क्या सीखा। मैंने 100 रुपये खर्च करके एक कंटेंट मुझे मिला, उसके बाद में मैंने क्या सीखा? क्या मैं किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लायक बन गया हूँ उसको पढ़ने के बाद में, या फिर ये बोलूँ कि मैं इसके बाद एक एडवांस लेवल का पेड कोर्स या लाइव कोर्स करने के लायक बन गया हूँ क्या? तो मुझे लगा कि नहीं यार, पॉइंट नंबर 2 जो है ना, वो थोड़ा सा हो रहा है कि अगर मैंने एक डेटा साइंस का कोई इनिशियल फंडामेंटल कोर्स परचेज किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो मैं उसका एडवांस कोर्स करने के लायक बन गया हूँ शायद उस कोर्स से। दैट इट सीम्स लाइक कि
मैंने एक डेमो ले लिया. एक फंडामेंटल ऑफ डेटा साइंस इज जस्ट लाइक अ डेमो ऑफ एडवांस लेवल डेटा साइंस के कोर्स. तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक मतलब जो होता है ना कि जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाया करते थे बिफोर कोविड, खास तौर पे क्योंकि कोविड से पहले वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एकदम से आफ्टर कोविड वो एक एडटेक कंपनी बन गई ज्यादातर, मतलब वी आर नोएडा, और नोएडा तो एक आईटी टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है इस तरह के कोर्सेज के लिए. तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स है वो एकदम एडटेक कंपनीज बन गया. तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वो सेल्फ पेस्ड कोर्सेज जो होती है ना, वो 99 रुपीज के, 49 रुपीज के, 459 रुपीज के, वो सारे एक फंडामेंटल है. मतलब दैट इज जस्ट लाइक अ डेटा. दैट डजंट मेक एनी सेंस कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन उसमें होगा, आपको कुछ बहुत टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगा. वो सब तो यूट्यूब पे वैसे ही आजकल इतने फ्रीलांसर्स हमारे पास में हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं जो फ्री में मतलब वो डेटा देगा. नथिंग फॉर फ्री. somebody said कि if you are good in something never do it for free. So the thing is like कि फ्री कुछ नहीं होता है यार. अगर मेरे वीडियो, मैंने कोई एक वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है किसी कोर्स का, उस पे अगर ऐड लगे हैं तो आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम गूगल एड्स. नथिंग फॉर फ्री. यूजर के लिए वो फ्री हो सकता है बट नहीं. So there's a difference between these self-paced courses and live. Okay, so आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज करते हैं? इन क्रोमा कैंपस से अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों के पास में दो मोड पे हम लोग काम करते हैं. फर्स्ट मोड इज ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे सेंटर में होती हैं, और सेकंड इज ऑनलाइन क्लासेस. तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के कॉम्बिनेशन में जब मैं बात करूँ, दोनों के कॉम्बिनेशन में जब एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट आता है ना, तो देखो स्टूडेंट का ना फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका पेनफुल एरिया है क्या. उसका पेनफुल एरिया केवल कोर्स को सीखना या पढ़ना नहीं है. जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है ना, वो दो चीजें अपने माइंड में जरूर लेके आता है. पहला ये कि मुझे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कुछ सीखने को मिलेगा जो एक वैल्यू एडिशन है मेरे लिए, और सेकंड चीज कि कहीं ना कहीं इसको सीखने के बाद में मैं ज्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा. मैं एक तो 20,000, 40,000 या 80,000 का कोर्स करके उतना तो महीने का जरूर कमाने लग जाऊंगा एक इंग्लिश में, और हम सभी में ये चीज होती है अपने माइंड में, राइट ना. तो हम दोनों चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं. हम ये नहीं बोले कि आपको कि यार मतलब आप आओ और हम आपको पढ़ा देंगे, या ये लो पढ़ाई अपने आप पढ़ लो. इट्स अ काइंड ऑफ एहसान, मतलब काइंड ऑफ फेवर. ये नहीं किताब है आप पढ़ लो जाके. कभी किसी कॉलेज ने, किसी यूनिवर्सिटी ने आपसे ये बोला है कि ये बुक्स जाके पढ़ लो, जब एग्जाम हो तो एग्जाम देने आ जाएगा. जो हम बात करते हैं सेल्फ पेस्ड या फिर रिकॉर्डेड, वो उस कोर्स कैरिकुलम की तरह है कि आपको उठा के दिया, लो भाई पढ़ लो, एग्जाम देने आ जाना. इज लाइक कि इंटरव्यू देने कहीं जाना. तो एक वो प्रोसेस है. नहीं, आपको इंस्टीट्यूट चाहिए, आपको ट्रेनर्स चाहिए, आपको टीचर्स चाहिए, आपको डाउट सेशंस, ऐसा डाउट सेशंस होने चाहिए जहाँ पर डाउट्स क्लियर हो. उसके बाद में जब एग्जाम में बैठना पड़े आपको ना, दैट मीन्स द कंपनी तो आपको कॉलेज सपोर्ट करे कि नहीं यार इस एग्जाम में बैठो, इसमें मत बैठो, या फिर मैं आपको इतने सारे एग्जाम्स में बैठा दूंगा, किसी में तो आप पास होगे. जस्ट लाइक हम जब कॉलेज में हम जाते हैं एग्जाम देने के लिए, यहाँ देना, इसलिए ठीक है आपको इस कंपनी में नहीं तो इस कंपनी में, इस कंपनी में देखो यहाँ पे आपको हो सकता है, और उसके लिए प्रिपेयर भी करना. केवल वो कोर्स जो था वो कंप्लीट नहीं हमने कराया, हमने उनको प्रिपेयर भी किया कि भैया अगर आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना है तो कैसा होना चाहिए आपका एक कंप्लीट इंटरव्यू में, आपको उस साइकोलॉजी से अपने इंटरव्यू की कैसे खेलना है कि नहीं आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो भी आपको उसको घुमाना है कि नहीं यार इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है. तो बहुत सारी मतलब बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स पे हम लोग काम करते हैं. एंड यस दैट्स ट्रू कि एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता. मतलब ये तो फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स अगर बात करें, जब हम एक बच्चा पढ़ाया करते थे या आज की डेट में 550-600 बच्चे हर महीने हम एनरोल कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज तो हमने नहीं किया. मतलब जब हम बिल्कुल एक बच्चे को एक क्लास में पढ़ाया करते थे, अभी हम 5-10 बच्चों का एक बैच बनाते हैं, तब भी उतनी एनर्जी से हमारे ट्रेनर्स पढ़ाया करते थे, और आज भी उतनी एनर्जी. Okay, so my next question, what do you prefer, like in online live classes or offline classes? Before COVID और even 2018 से पहले हम लोग अगर बोलते किसी को कि यार ऑनलाइन क्लास कर लो, तो बंदे कहते ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो सकती है क्या, ऑनलाइन तो शॉपिंग होती है. एनीवेज हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जूम का नाम सुना होगा कोविड से पहले तक. मतलब ज्यादातर जो भी पॉपुलैरिटी जूम की या कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए वही वो कोविड के बाद बहुत ज्यादा हुआ. तो एकदम से ना आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल से ना पूरे इंडिया में एकदम सिस्टम चेंज हो गया. पहले क्या करता था कि एक बनारस में एक बंदा है,
है ना। अब उसने अभी बीटेक किया या बीसीए किया आसपास के किसी कॉलेज से, अभी क्या तो उसको करना है भाई, नौकरी लेना है, उसको एनसीआर आना है, बैंगलोर जाना है, पुणे जाना है। जब वो नौकरी की तलाश में सपोज एनसीआर में आता है, दिल्ली में आता है, नोएडा में आता है, तो फिर देखता है कि नहीं यार, वो लोग तो मांग रहे हैं कि भाई उनको लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, जावा आना चाहिए, एडवांस जावा आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, या कोई भी टेक्नोलॉजी है वो आना चाहिए। तो भाई इसके लिए हमें एक कोर्स करना पड़ेगा। फिर वो सेंटर्स पे आता था, सेंटर में जाता था, पढ़ाई करता था, और अब वो कोर्स उसका 2 महीने 3 महीने का कोर्स है सपोज, तो यहाँ पर वो रेंट पे रह रहा है, इतना खर्चा वर्चा कर रहा है, फीस भी दे रहा है, और फिर उसके बाद में उसका कोर्स कंप्लीट होता था, प्लेसमेंट देता था। लाइफ में क्या हुआ ना कि बंदा भी बनारस में ही बैठा हुआ है ना, घर पर है, उसको कोई खर्चा नहीं है, बेरोजगार है, बट वो उसका खर्चा वर्चा भी कुछ ऐसा ज्यादा नहीं हो रहा है। वो कनेक्ट होता है, वो नोएडा के किसी इंस्टीट्यूट में कनेक्ट होता है, किसी कंपनी एडटेक कंपनी में कनेक्ट होता है, वो पुणे की किसी एडटेक कंपनी में कनेक्ट होता है, बेंगलोर में होता है, और या फिर अमेरिका में बैठी हुई किसी कंपनी में कनेक्ट होता है वो, और वहां से लाइव क्लासेस का कोर्स परचेज करता है और पढ़ने लग जाता है। तो अब उसको ना बेनिफिट क्या मिला, उसका रहने खाने का खर्चा नहीं हुई, कुछ खर्चा नहीं हो रहा है उसका, फैमिली के साथ रह रहा है, तो वो डिप्रेशन में भी नहीं है। मतलब ये भी हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि वो डिप्रेशन में नहीं है कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। नहीं, मम्मी पापा हैं, मम्मी सुबह शाम अच्छा खाना दे रही है, पापा उसको कह रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तो ये सब चीजों को मिला के ना, और फैमिली का एनवायरनमेंट बच्चों को मिल रहा है, साथ में एक अच्छी एजुकेशन उसको मिल रही है ना, तो वो मतलब वो बोलते हैं ना 1 और 1 11 हो जाना। तो इन सब चीजों से वो सच में 1 और 1 11 हो रहा है, और बड़ा स्ट्रेस फ्री होके वो अपना 3 महीने या 6 महीने का कोर्स कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद में वो अप्लाई करता है, और आजकल तो इंटरव्यूज भी ऑनलाइन ही हो जाते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि पेन लेके बहुत खर्चा करके केवल इंटरव्यू तक आने में कोई खर्चा नहीं है उसको आज की डेट में करना होता है ना। तो आई प्रेफर मेनली ऑनलाइन, और हमारे शायद 80 या 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन ही है। केवल वो लोग जो ऑलरेडी नोएडा में हैं, या फिर वो यहाँ पे किसी कंपनी में काम करते हैं, दिल्ली में किसी कंपनी में काम करते हैं, या फिर गाजियाबाद में है, गुड़गांव में है, वही आजकल ऑफलाइन हमारी क्लासेस देने आते हैं। बट एक चीज है कि हाँ, मतलब एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो बड़ा पर्सनल टच आ जाता है जब आप ऑफलाइन होते हैं ना, ट्रे के साथ में बैठ के भाई हाँ ये बताओ। लेकिन आजकल ऑनलाइन में भी वो मतलब वो फ्लेवर हमें मिल रहा है, वो टच वाला फ्लेवर मिल रहा है। बट हाँ, अगेन मैं अपनी बात रिपीट करूंगा कि वो केवल लाइव क्लासेस में मिल सकता है, सेल्फ पेस में नहीं। Okay, so my next question is again, technology in education. What is your point of view on this? टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इवन टेक्नोलॉजी तो हर एक चीज में ही इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली एजुकेशन। अगर आप फाइनेंस में हैं, आप HR में हैं, किसी भी को उसमें इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं, आप ऑटोमोटिव में हैं, आप FMCG में हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट जब भी टेक्नोलॉजी आती है ना कोई किसी के साथ में, तो थोड़ा सा ना होता क्या है ना कि हम कहीं ना उस ऑटोमेशन के चक्कर में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ई-कॉमर्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब ई-कॉमर्स का जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है ना, वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, वेंडर ऑन बोर्ड हो, ऑनलाइन परचेज हो, पेमेंट हो या डिलीवरी हो, मतलब 5 फैक्टर्स ये सब टेक्नोलॉजी के बेस में काम करते हैं। तो होता क्या है, वो व्हाट दे आर डूइंग, इवन आई हैव चेक्ड, काफी रेपुटेड जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, वहां पर क्या है, वो कॉम्प्रोमाइज करने लगे, कॉम्प्रोमाइज इन अ वे कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दे डोंट केयर, वेंडर वेरिफिकेशन दे डू इन अ वेरी कैजुअल वे, वेरी कैजुअल वे। कब होता है, जब कुछ कोई प्रॉब्लम आती है ना, तब दे स्टार्ट डूइंग कि ओके हम वी विल ब्लॉक दिस वेंडर और ब्ला 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 चीजें करते हैं, वी विल रिटर्न योर मनी एंड आपको कुछ कूपन्स दे देंगे। और कॉम्प्रोमाइज होने लग गया कि जब उनके पास में 100 प्रोडक्ट्स थे, उनका प्रोसेस बड़ा डिफरेंट था। जब आज की डेट में उनके पास में 10 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट हो गए अपने पोर्टल पे, तो उनका वो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया, लचीलापन जो बोलते हैं ना, एक प्रोसेस में लचीलापन आ गया है। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का जो एक नया वर्ड हमें मिला पिछले 4-5 साल में, दैट इज एडटेक। सो एडटेक में टेक्नोलॉजी हावी ना हो जाए एजुकेशन पे, हमें इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी इज गुड, ठीक है, हमने LMS बनाया, हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बनाए, हमने जूम का यूज़ करते हैं, हम लोग अदर भी मीडियम्स का यूज़ करते हैं पढ़ाने में। लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं, केवल टेक्नोलॉजी दिखा के हम ये ना करें कि हम किसी को भी लें और भाई ये आपका हमने पढ़ाया, हमारा स्टूडेंट वो अगले दिन आके ट्रेनर बन गया और बच्चों को पढ़ाने लग गया। मतलब देखा है मैंने बहुत
एक प्लेटफॉर्म है, मतलब मैं उसका नाम नहीं लेता, नहीं तो कॉपीराइट इशू हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो मेरा बेटा 10 साल का मेरा बेटा है, ठीक है, मेरे को उसको जावा सिखाना था, तो मैंने कहा ठीक है उसको एनरोल कराते हैं, जावा सिखाते हैं। तो मैंने प्लेटफॉर्म को कनेक्ट किया और मैंने रजिस्ट्रेशन किया। देखो मेरे बच्चे को तो जावा नहीं आती, तो ट्रेनर जो सिखा रहा है वो तो उसको हाँ में हाँ बोलेगा कि हाँ ठीक है ये होता है, बट मुझे तो आती है ना। वो जब मेरे से आर्ग्यू करने लगा कि नहीं पापा ऐसा नहीं होता, मैम ने मेरे को बताया ये 1+1 3 होता है, 2 नहीं होता है, मैम ने बताया, नहीं होता है। मैं एकदम आया क्लास में, मैंने कहा चलो मैडम से मैं बात करता हूँ, देखता हूँ। तो उनका IQ या एजुकेशन लेवल मैं जज नहीं कर रहा कि हाँ 10 साल के बच्चे को सिखाने के लिए जितना आना चाहिए, मैं उसी माइंडसेट से आया था। मैं ये नहीं बोला था कि हाँ उनको बहुत ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट होगी, बट अपनी बेसिक चीज, मतलब अगर किसी नर्सरी के बच्चे को अगर A to Z भी अगर आप सीखकर नहीं सिखा पा रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप उसके बेसिक्स ही खराब कर रहे हो। तो वो कॉम्प्रोमाइज, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा उनका पोर्टल था, उनका LMS बहुत ही प्यारा था। आप एकदम पेमेंट करो, मैसेज आ जाता है, फिर आपकी क्लास कितने बजे नोटिफिकेशन आ जाता है, और बड़ा बहुत कॉस्मेटिक बहुत अच्छा उन्होंने वगैरह करा था। दैट वाज वेरी 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 गुड, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज दैट वाज वेरी गुड। बट जब हम पढ़ने गए एजुकेशन वाइज वो बेकार हो। तो वो एक एडटेक कंपनी बड़ा उनको, मतलब मैं नहीं चाहता कि हम अपनी कंपनी को उस लेवल पे ले जाएं कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भारी ना पड़नी चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। या सो ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज, इंडिया में एडटेक इंडस्ट्री को आप कहाँ तक देखते हैं? लाइक क्या ये टियर 2 टियर 3 तक पहुँच रही है, फिर पहुँच सकती है? पहले हम लोग प्लान करते थे कि जब मुझे कोई एक बड़ा स्कूल खोलना होता था या कोई कॉलेज खोलना होता था, तो मैं कहता था कि नहीं यार, मेरे को जहाँ पैसे वाले रहते हैं ना, वहाँ मैं वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाऊँ। तो मैं दिल्ली बनाता था, मैं मुंबई बनाता था, पुणे बनाता था, बेंगलोर बनाता था। अभी ये परसेप्शन थोड़ा चेंज हो रहा है लोग बोले कि मेरा जो कॉस्ट है ना, वो मेरा टियर 1 सिटीज में बहुत ज़्यादा आएगा, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में बहुत ज़्यादा कम आएगा। और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, मेरे जो लर्नर्स हैं, मेरे जो बच्चे हैं, वो मुझे टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी मिलेंगे। सेकंड चीज, ऑनलाइन आने के बाद में चीजें क्या चेंज हुआ मैं आपको बताऊं कि मतलब मैंने देखा है कि टियर 2 सिटीज के बच्चे बहुत ज्यादा, मतलब टियर 1 वाले तो उनको पता है कि ठीक है मैं एजुकेशन को एक नेटफ्लिक्स की तरह लेके चलते हैं कि सब्सक्रिप्शन ले लिया और पढ़ने लगे हैं, या यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं। टियर 2 सिटीज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब हमारे पास डेली अगर 500 इंक्वायरीज आ रही हैं, तो उसमें से 150 या 200 इंक्वायरीज टियर 2 और टियर 3 सिटीज की होती है। वहाँ पर क्या है कि वो लोग कहते हैं मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं आगरा में रहता हूँ, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, या मेरठ में रहता हूँ, या मैं टियर 3 सिटी में किसी में रहता हूँ, किसी रूरल एरिया में रहता हूँ, जहाँ पर मेरी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ी चुकी है, स्मार्टफोन सबके पास में आ चुके हैं। तो आप देखेंगे ना, मतलब जिस फ्लो से हमारी चीजें बदली हैं। पहले क्या हुआ, पहले इंटरनेट घरों तक गया, ठीक है ना, इंटरनेट आ गया तो लोगों ने स्मार्टफोन्स लेना शुरू कर दिए कि भाई इंटरनेट आ गया है, स्मार्टफोन ले लेते हैं। उसके बाद में उनके अब क्या बचा, ठीक है वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चल ही रहा है उनका। अब उनमें से जो पढ़ने वाले बच्चे को कह रहे हैं नहीं यार ठीक है, मैं अपने फोन से ना पढ़ भी सकता हूँ, अभी मैं यूट्यूब पे लग जाता हूँ, मैं यूट्यूब से पढ़ना शुरू करता हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर देता हूँ। तो वो लोग बहुत ज्यादा मतलब क्यूरियस हैं पढ़ने के लिए, और विच इज वेरी गुड फॉर कंट्री लाइक इंडिया। अगर जैसे आप बोलते हैं ना कि ग्रोथ हो रही, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि आज अभी 2 या 3 दिन पहले की एक न्यूज आया था कि इंडिया की सबसे मतलब रिचेस्ट सिटी जो है वो मुंबई है, सबसे ज्यादा अमीर लोग मुंबई में रहते हैं। आई डोंट नो, बड़ा ही मतलब बहुत ही अजीब सा ये एक वो है कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी जो है धारावी, वो भी मुंबई में है। सो एक तब देखो ना, सबसे अमीर लोग रहते हैं और सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी, मतलब आप क्या बता रहे हो इसे? कौन सी चीज को मैं बोलूं? मैं ये इसको बोलूंगा तो ये बोलेंगे यार ये तो फिर गलत है, झुग्गी झोपड़ी कैसे हो सकती है कि अभी अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे, और अगर सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है तो अमीर के लोग कैसे रहते हैं? तो वहां से अगर आप छोटे शहर तक अगर उस एजुकेशन को पहुंचा पाए, हमें वो टेक्नोक्रेट्स निकालने हैं जो टियर 2 या टियर 3 सिटी में ड्यू टू लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ सोर्सेज, वो दिल्ली या टियर 1 सिटीज तक नहीं आ पाए पढ़ने के लिए। वो कहते हैं जैसे 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 बोलते हैं घर घर एजुकेशन, एक सर्व शिक्षा अभियान चला था आज से शायद 15-20 साल पहले। सर्व शिक्षा अभियान चला था जिसमें कि रूरल्स में जाके स्कूल्स खोले गए थे और बड़े अच्छे लेवल पे चला था। उसी तरह से कुछ हमें एजुकेशन में भी हमें ऐसा करना है कि देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग अच्छे हो गए हैं, अभी क्या एजुकेशन में हमें ये करना है कि वहां तक रीच हमारी पहुंच चुकी है। अगर मैं क्रोमा कैंपस की बात करता हूँ, क्रोमा कैंपस की रीच टियर 2 और टियर 3 सिटीज में पहुंच चुकी है।
ठीक है ना। वहाँ के बच्चों को जब हम लेकर आते हैं, उनका इंटरेस्ट देखते हैं, उनकी सीरियसनेस देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार, मतलब अगर बच्चे ने 12,000 रुपए या 18,000 रुपए का एक कोर्स परचेज किया है ना, वो रेगुलर है क्लासेस के लिए, वो रेगुलर क्वेश्चंस पूछता है, वो हमारे एचआर डिपार्टमेंट को मतलब एक कहते हैं ना खा जाता है, वो सच में खा जाता है उन लोगों को, क्या मेरा प्लेसमेंट कराना है आपको, अच्छा कहाँ पर इंटरव्यू, कैसे प्रिपरेशन करूँ, इस टाइप का। और हमारे ट्रेनर्स के साथ में भी, हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको मतलब वो बच्चे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछना, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंड को जानना, मतलब उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है ना। और तो इसलिए हमारा फोकस होना भी चाहिए एज अ एडटेक कंपनी, हमारा फोकस होना चाहिए कि मुझे साल के 1 लाख बच्चे मुझे टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से ही चाहिए और पढ़ाने हैं। तो बड़ा फोकस हम लोग रहते हैं कि कैसे अपने आप को वहां तक, मतलब होते हैं ना कि भाई शहरों में तो ठीक है चल रहा है, जब गांव के बच्चे डेटा साइंटिस्ट बन के निकलेंगे ना, यार आप देखना कितना वैल्यू एडिशन हो जाएगा ना, क्योंकि वो सोचिए कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं अपनी चीजों से, अपने बेस से, और फिर उनको हमने टेक्निकल साउंडेड भी कर दिया, और फिर वो जब शहर में आके जॉब करेंगे या विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए ना, तो देखिएगा आउटकम बड़ा प्यारा निकलने वाला है। Thank you so much for your time.